नहीं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं तो बहुत सारी बात होती है। ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, विज्ञान क्या है, और मानवता क्या है, प्रैक्टिकल जो आप जब व्यवहारिक हो जाते हैं या हद से ज़्यादा जो है किसी चीज़ को प्रैक्टिलिटी में प्रैक्टिकल होकर करने लगते हैं, तब क्या किस तरीके से जीवन अपना जो है रूप बदल देता है, क्या रीज़न होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण, रीज़न और वजह ये होती है कि इंसान जब उस सर्कमस्टेंसेस में होता है, सिचुएशन में होता है, तो उसको अपने नियर में ही जो चीज़ें रहती हैं वो ही समझ में आती हैं। वो दूर दराज की चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो अगर इन सब चीज़ों को लेकर बात किया जाए तो एक सवाल और भी पैदा होता है कि अगर ये चीज़ें हैं वहाँ पर तो क्यों नहीं दूर दराज मतलब और दूर तक सोचने की जो उस वक्त वो कहना चाहिए कैपेसिटी होती है, वो दूर तक क्यों नहीं वो दूरदृष्टि क्यों नहीं हो पाती है, या इंसान दूरदृष्टि वाला होकर क्यों नहीं सोचता है। क्योंकि आप जब जिस तरीके से जीवन के जिस अवस्था में होते हैं, आपकी उस अवस्था में सोचने की वो कैपेबिलिटी होती है। जैसे बच्चा है, बच्चे के जैसा सोचेगा। बार बार अगर उसको बड़े के जैसा सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर बैठेगा। क्योंकि बड़े ने कुछ चीज़ें वक्त गुजरने के साथ में देखी हैं। जब उसने उस समय गुजरता गया, उसके बाद में जब जो उन सब चीज़ों से परिचित हुआ वो, तो उसको ये भी आभास हुआ कि क्या चीज़ें आवश्यक थी, क्या अनावश्यक थी, क्या करना था, क्या नहीं करना था। अब उस ज्ञान को अगर किसी बच्चे के ऊपर मुसल्लत किया जाए, बताया जाए या सिखाया जाए, तो वो ज्ञान उसके ऊपर एक तरीके का प्रेशर होगा, बर्डन डालेगा, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पा रहा है। अब आप उसको उन सब चीज़ों से अवगत करा रहे हैं जो अभी की वो उसमें उस फेज़ में उसने कदम ही नहीं रखा है, उसने वो चीज़ देखी नहीं। तो जब हम जो चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद में अगर कुछ सोचते हैं तो हमारा एक दृष्टि जो होती है, दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, या जो हमारी अपना सोचने का अंदाज़ होता है या माइंड सेट जो होता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी ये इस दौर में बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन, ज्ञान को बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इस चीज़ को अगर नहीं लेकर जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे। तो ये होड़ लगाने से कुछ नहीं होता कि आप होड़ लगाकर अगला वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, नहीं। ज्ञान की एक धारा जो है और एक ज्ञान की जो प्यास है, वो जब आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। बिना प्यास लगे पानी कोई नहीं पीता है। वहाँ पर कहेगा नहीं पानी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, पानी पी करके पानी दिल ही नहीं करता, पानी जाएगा नहीं, अंदर ही नहीं जाएगा। तो जब उसी तरीके से ज्ञान का है, तो जिसको ज्ञान ग्रहण करना है उसके अंदर से एक अपनी खुद की आत्मा उसकी आवाज़ एक देती है कि तुमको ये चीज़ भी जानना है, ये भी हमको सीखना है, ये भी सीखना है। जिनको ये अपने अंदर खुद की उनकी सेल्फ अपना इंटरेस्ट था, अपनी इच्छा से वो जानना चाह रहे थे, तो उनको कोई परेशानी नहीं, उन्होंने वो चीज़ सीखा भी, जाना भी। और क्या क्या उसके अंदर बहुत मुश्किल थी, क्या नहीं समझ में आ रहा था, और क्या और उन्होंने छोड़ दिया, किस तरीके से करते तो और वो अच्छे से समझ पाते, उनको उस चीज़ का ज्ञान हो गया। आगे चल के जब उनकी एज हुई तो उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत जिस चीज़ के लिए हम उस समय में उस टाइम में इतना परेशान थे तो बहुत इजी है, बाद में उनको वो आसान लगने लगा। लेकिन जब आप उस समय को जी रहे होते हैं, जैसे ये समय जो मैं बात कर रही हूँ, हाँ, तो
इस समय, ये जो समय है, अब अगर समय को हम काउंट करें, समय को काउंट नहीं किया जा सकता, बट लेकिन एक दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है वो उस तरीके से इतने बज के इतने मिनट हो गए, इतने बज के इतने मिनट हो गए, इतने बजने इतने मिनट हो जाए, तो इस तरीके से उस निज़ाम पर ये दुनिया चल रही है। लेकिन इस्लाम के अंदर या मुस्लिम मज़हब में जो हमारा दीन है उसके अंदर बताया गया कि इंसान की ज़िंदगी पलक झपकने तक की है। अब इस चीज़ को लोग हैरत करेंगे, हाँ ये क्या बात है, मानने वाले नहीं मानेंगे, दूसरे मज़हब के लोग नहीं मानेंगे, और लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जिनका अपना यकीन है, अकीदा है, वो मानेंगे, क्योंकि वो उसमें बिलीफ सिस्टम उनका है। अब अगले को उसके लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी चीज़ें तहस नहस हो रही, ख़राब हो रही, इसी बात की कि आप एक दूसरा कहता हमारा ये बिलीफ सिस्टम है, इसको आपको वो मुसल्लत करने की कोशिश करता है। मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये क्या होती है, एक जो भी रिलीजन, एक फेद होता है, अकीदत होती है, अकीदा होता है, और उसके अंदर वो उसको पायस समझ के, बहुत ज़्यादा वो समझ करके उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब के ग्रैस्प करता है, एसिमिलेट करता है। तो जब भी बोल रही हूँ तो ये जो समय की बात है, तो जिस समय में हम जी रहे होते हैं, जो समय चल रहा होता है, जैसे आज का दिन है, वो आज के दिन के हिसाब से इसको बोलेंगे, ये जो इस टाइम, ये वो जो वक्त भी जो भी हो रहा है उसमें, तो ये इस वक्त में जो हम इसमें हम जी रहे हैं, इस समय में कुछ और भी काम हो सकते हैं, दूसरे भी और काम बहुत सारे लोग हैं इस वक्त में, बहुत अलग अलग तरह के काम कर रहे होंगे, लेकिन जो वो उसको जी रहे हैं, उस समय को जी रहे हैं। इस वक्त में हम जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं, उस टॉपिक को ये लेकर बात करें, आप जिसमें जी रहे होते हैं, वो समय को कैसे जी रहे हैं, ये आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। अब यहीं पर सिचुएशन कुछ अगर डिफरेंट हो, यहाँ पर सिचुएशन कैसी है कि हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात कर सकते हैं, और जो टॉपिक है उसके ऊपर जो हमारा ओपिनियन है उसको क्लियर वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यही तो हम इस समय को जी रहे हैं, और अगर इसके अपोजिट यही समय जो सेम है, वो ही कोई कहीं पर होगा, या मैं ही होती, अच्छी नहीं होती, बीमार होती, या किसी और प्रॉब्लम में होती, तो वो समय वही है, लेकिन मैं वो समय को जी रही होती, तो किसी और फेज़ में, किसी और उसके अंदर ले जाकर अपने आप को उसमें जी रही होती। हम जी रहे हैं, हर दिन हम सांसें ले रहे हैं, और अनगिनत सांसें ले रहे हैं। सांसों को कोई काउंटेबल सांस नहीं है कि आपने इस दिन में इतनी सांस लिया। जैसे साइंस, अभी मेडिकल साइंस बोलेंगे तो वहाँ पर वो भी उसको भी काउंट करके बता देंगे, आपने इतनी सांस ले लिया आज पर डे आपने। लेकिन वहाँ पर जो सांस लेने का निज़ाम है या सिस्टम है, वो आप अपने तरीके से वहाँ पर कहीं पर कैलकुलेट करके बता नहीं सकते हो। हाँ, ये है कि हमारी सांसें प्रॉपर चल रही हैं, या थोड़ा कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या वहाँ पर मतलब दिक्कत हो रही है, जो भी है वहाँ पर, कि सही तरीके से हम नहीं ले पा रहे, बीमार है तो वहाँ पर सांसों का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो सही तरीके से नहीं ले पाते। कभी कभी जो लोग कमज़ोर ज़्यादा होते हैं तो वो उन सांस को लेते वक्त उनको बहुत ज़्यादा अपनी बहुत पूरी ताकत के साथ में वो ले रहे होते हैं। बहुत से मरीज़ ले रहे होते हैं, पर्टिकुलर जो उनका नाम लिया जाए, अस्थमा के मरीज़ हैं, और बहुत सारे लंग से डिजीज़ जो रिलेटेड डिजीज़ है उसके मरीज़ हैं, तो वो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। लेकिन वो भी उसी समय को, जिस समय में मैं बात कर रही हूँ, इसी में बहुत अनगिनत अनजान लोग होंगे, अब इसी समय को जी रहे हैं। अब ये समय जो है हम जो जी रहे हैं, वहाँ पर एक सही कोई जो मुझको समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये अगर मैं इस तरह की बात कर लूँगी या ऐसी बात हो जाएगी, तो वहाँ पर एक ऐसे टॉपिक पर बात होगी जिससे हमको उसका कुछ रिज़ल्ट निकल फाइंड आउट होकर आएगा, जिसमें हम उसको
जानना चाहेंगे कि ये समय जो हमने लगाया अपना, इस समय को जो जी लिया, खुद भी एक सेटिस्फैक्शन होगा और अच्छा भी लगेगा कि ये समय हमारा सार्थक था, व्यर्थ नहीं गया, बेकार नहीं हुआ, ज़ाया नहीं हुआ और यूज़लेस नहीं रहा। इसका इस टाइम का यूटिलाइजेशन हो गया। अब कोई अपने से रिग्रेट नहीं रहेगा अंदर ना। और अगर वो ही है, सेम चीज़ है, यही समय कुछ लोग हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा अंदर से अनकॉन्शियसनेस भी है उनके अंदर, एंग्जाइटी भी है, क्योंकि वो हर कोई कुछ करना चाहता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे नहीं जो चल रहा है चलने दो, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको कुछ करना नहीं। ऐसा नहीं है, वहाँ उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, कहीं पर तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि उनको वो कर ही नहीं सकते। आप अब देखिए कहीं कहीं पर होता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जहाँ पर वो अपनी बात रखना चाहते, कहना चाहते हैं, बट वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगे नहीं होंगे, वहाँ पर आप उस बात को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्यों? अगले की वहाँ मर्जी मुसल्लत हो रही है कि आप इतनी ही बातें करेंगे, उसके अलावा तो कर नहीं सकते। आपको कोई परमिशन मिलने वाली नहीं है। वो हमारे ज़रिए से अगर परमिशन मिली तो आप करना, नहीं मिलेगी तो नहीं करना। अब भी जो ये करंट वक्त जो टाइम चल रहा है, ये सबसे बेहतर ये है कि जो अपनी बातें हैं, जिनको वहाँ पर वो फैसिलिटी मिल गई है या वो थोड़ा फ्री है, वो किसी और के बंधन में नहीं बंधे हुए, वहाँ पर उनके ऊपर कोई मुसल्लत नहीं हो रहा है। अक्सर करके लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में जाते हैं जब कोई मुसल्लत होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, कुछ लोग बोल रहे होते हैं मुसल्लत होने का मतलब क्या होता है। मुसल्लत होने का मतलब होता है आप उसको फ्री करो। जैसे हम बोलते हैं ना, हमको फ्रीडम मिल गई, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, फ्री हो गया, यहाँ पे जश्न मनाया गया, लोगों ने भी जश्न मनाया। फ्री होने का मतलब और उसकी डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए। फ्री किसको बोलते हैं? फ्री का मतलब होता है कि आप जो समय में जी रहे हैं, उस समय में आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना है आपको, वो सोचते हैं कि इस समय को हम अच्छे से जी लें, इस समय में कुछ ऐसा कार्य कर लें जिसको कि आने वाले समय के लिए भी अच्छा हो, और वो उसके लिए भी कुछ उसको पता चले कि हाँ हमने कुछ काम किया, ऐसा यूज़लेस नहीं रहा, बेकार नहीं रहा। तो इसी समय को जो लोग जी रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे होंगे वहाँ पर कि जो करना भी चाहेंगे तो उनको वो काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कोई दूसरे रास्ते बचे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं काम करना, जैसे बेरोज़गारी का मसला ले लें, वो चाहते हैं काम करना, लेकिन अब उनके लिए रिसोर्सेज है नहीं, उनके पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं, कर नहीं सकते वहाँ पे। अब आपने अपनी मर्ज़ी से उसको एक ऐसी सिचुएशन गिफ्ट कर दिया है जिसमें कि वो रातों दिन वो एंग्जाइटी में रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, बोले ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम किसी पर डिपेंड ना रहें, हम फ्री होकर कुछ करें अपना। और जब वो फ्री होकर वो इंसान सोचेगा या करेगा तो वो कुछ इस तरह की बात काम कर पाएगा ताकि उसको मेंटली भी सेटिस्फाइड होगा वो वहाँ पे, और वो जो अर्न करेगा उससे उसको अपनी उस अर्निंग से बहुत खुशी होती है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि किसी का माइंड सेट अलग है कि वो बोलते वो कुछ नहीं करना चाहते, बिना किए हुए उनको कुछ भी मिल जाए, वो आराम से जो है अपना कंफर्ट जोन में पड़े रहें। वो अलग मुद्दा होता है कि बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, मैं नहीं समझती कैसे लोग मिले। वैसे लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनको शुरू से उनको नाकारा साबित करके समाज उनको नाकारा साबित करता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बोलती हूँ कि एक बीमार, लाचार, कमज़ोर कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ वो आँखों से ही देख रहा है तो भी वो काम का इंसान है इस दुनिया में। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देती हूँ कि कम से कम जो जहाँ वहाँ बैठा रहेगा, और अगर उसको सही मतलब थोड़ी सोच अच्छी है, उसको ऐसा नहीं है कि वो गुमसुम पड़ा हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं का कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको कुछ समझ में, थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तो वो अपनी आंखों से जो चीज़ देख रहा होगा, अगर गलत देख रहा होगा तो वहाँ उसको ऐसा लगेगा, अंदर से उसका माइंड कहेगा कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है। अगर सही भी हो रही है तो उसको उस चीज़ का आभास हो रहा है, वो भी एक काम कर रहा है, एक काम में इन्वॉल्व है। और अगर वहीं पर वो चीज़ को जानने के लिए कोई दूसरा पहुंचा वहाँ पर,
उसको भी ज़रूरत है, उसको जानना है कि फला कहाँ पर है, उनका कौन है, ये इनमें ये इस नाम के हैं, इधर है क्या। अब वो अगर जानकारी रख रहा है, सिर्फ आंखों से देख कर ही उसको पता है कि हाँ ये शख्स इधर से अभी निकल कर गया है, या ये शख्स यहाँ जाता है, ये करता है, आंखों से ही देख रहा है, हाथ पैर से कोई उसका फिजिकल कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो उसको वो चीज़ अगर बता देगा तो वो उसके लिए एक तरीके का जो है एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कुछ भी है उसके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर वो नहीं करता ऐसा, तो अब उसको ये भटकना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हम यहाँ से कहाँ जाएं, राइट टर्न लें या लेफ़्ट टर्न लें। हर जगह नहीं है आपको डायरेक्शन पूरी कंप्लीट पता होती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वहाँ पर वो शख्स भी दुनिया में काम का है। जब 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 इस तरह का भी इंसान की मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी दोनों आंखें हैं, देख रहा है उस चीज़ को और अपनी ज़बान से बोल सकता है, ज़्यादा सोचना नहीं उसके ऊपर, तो भी वो उस काम को कर सकता है। या कभी किसी बच्चे को अगर वो बैठा हुआ है वहाँ पे या वहाँ से गुजर ही रहा है, और अक्सर क्योंकि मैं बीमार की मिसाल दी हूँ कि बीमार ज़्यादातर उनका चलना फिरना नहीं होता, वो एक जगह पड़े रहते हैं। अगर है वहाँ पर कोई फैमिली के उसके बात ले लो, अगर वहाँ पर कोई बच्चा है किसी ऐसी चीज़ को टच करने जा रहा है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे कम से कम वो किसी को आवाज़ दे सकता है कि वो ऐसी चीज़ करने जा रहा है। नहीं भी उठ सकता है तो भी है वो काम का, लेकिन आपने उसको जो है यूजलेस बना करके, उसको बिल्कुल नाकारा बना करके उसको ये बता दिया है। अब वो खुद भी मान बैठेगा कि हाँ मैम बिल्कुल किसी लायक की नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ा वो काम कर लेगा कि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच जाएगी, एक बड़ा काम होने से बच जाएगा, जो कि और लोग और कामों में इन्वॉल्व है, वो भी उसका ही का, उसने भी एक काम किया क्योंकि उसने उसके ऊपर ध्यान दिया कि वो बच्चा क्या कर रहा है। इसको भी काम ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक काम का मसला ये नहीं कि आप पसीना बहा रहे हैं, पूरे हाथ पैर से सारा काम कर रहे हैं, बहुत दौड़ भाग के कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, और कोई बैठा हुआ है कुछ चीज़ को सोच रहा है, गहराई में कुछ मतलब उसको करना है। ऐसी बात नहीं कि सारे लोग गलत से चीज़ें सोच रहे होते, बुरी चीज़ें करनी होती उनको, ऐसा नहीं होता। एक ही चीज़ से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो वो भी काम कर रहा है, तो काम में हर कोई लगा हुआ है, कोई बेकार नहीं बैठा हुआ है। और जिनको बोलते हैं इन्होंने ये काम कर लिया, वो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो भी काम ही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो काम लोगों के लिए नुकसानदेह और लोगों को परेशानी में मुब्तला करेगा, और लोग जो है बड़ी बहुत तरह की दिक्कतों में चले जाएंगे वहाँ पे। तो उस दिक्कत में आप जब उस चीज़ को लेते हैं तो आप उसको काम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि आप कहते नहीं हो उसको काम में ही नहीं, काम उसने किया। अब वो आपको लग रहा है कि उसने सही नहीं किया, सही गलत के यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे काम से मुराद है कि काम को करने का वहाँ पे सोच की बात है। वहाँ पे उसने भी वो किया है, लेकिन उसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने काम सही नहीं किया। वो काम उसने कुछ इस तरह के काम किए, गलत काम किए, गलत बातें सोची कि किसी को वहाँ पे हार्म कर दो, वहाँ पर किसी को जाकर इस तरह से हिट करके चले आओ, किसी का ये नुकसान कर दो, किसी की जान का नुकसान कर दो, किसी के मान का नुकसान कर दो, कोई काम कर रहा है उसके काम में अड़चन डाल दो। अब काम वो भी कर रहा है, वो भी सोचने का काम कर रहा है कि इसके काम को हम किस तरह से गड़बड़ कर सकते हैं। वो भी उसके ऊपर भी वो जब तक सोचेगा नहीं तब तक कर नहीं पाएगा। तो दो तरह के हैं यहाँ पर। उसने भी उस समय को जी लिया, वो भी समय था, एक ही समय है। एक कोई सोचकर काम कर रहा है अपना कि हम ये काम कर रहे हैं, उसी समय में कोई वहाँ पर बैठकर कोई ऐसी चीज़ सोच रहा होगा जो कि अपने लिए उसके लिए तो फ़ायदे काम की होगी। हाँ वो उसका नाम होगा, वो फेमस होगा, कुछ बड़ी चीज़ कर जाएगा, समाज के लिए भी होगा, इंसानों के लिए होगा। और वहीं पर कोई दूसरा उसी चीज़ को जो है गड़बड़ करने को, बुरा करने को, ख़राब करने को सोच रहा है। काम दोनों, वो उसने भी वो समय जिया, उसने भी वो समय जिया। तो आप जिस समय में हो, जो जहाँ पर वो जो समय चल रहा है उसमें जो जी रहे हो, क्या सोच आपकी है, विचार क्या है। तो विचारों का बहुत बड़ा खेल है।
आपके विचार अगर सही हैं, सोचने का तरीका सही है, आप गड़बड़ नहीं सोच रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पर एक अच्छी सोच है, वहाँ पे तो चीज़ें अच्छी सोच करके आप उस काम को आसानी के साथ में कर लेंगे और वो काम किसी के लिए बेनिफिशियल वो काम हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा। रहा सवाल कि जो अभी के लोग बोलते हैं कि लोग इतने लोग जो हैं भी लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें नो डाउट्स कि ये लोग बेरोज़गार नहीं है या बेरोज़गारी नहीं है, और ये बेरोज़गारी इसी समय में सबसे ज़्यादा है। हर वक्त में अपने उसके हिसाब से, उस समय के हिसाब से बेरोज़गारी का मुद्दा रहा है, जॉबलेस लोग रहे हैं, जॉब क्राइसिस रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप जब उस समय को जी रहे होते हो, तो कौन से वो रीज़न हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है। उन रीज़न्स को सोच करके, विचारों का खेल है, आप उसको सोचो। और वहाँ पर ये नहीं कि अगला आपको प्रोवाइड कराएगा तो आप जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बहुत जो है वीआईपी ग्रेड की वहाँ पर आपको चेयर दे दी जाएगी, उसके ऊपर आप बैठ करके वहाँ पे सिर्फ फरमान जारी करेंगे, आप कलम चलाएंगे। नहीं, हर काम को अहमियत दिया जाना चाहिए। एक किसान है, अगर वो किसानी नहीं करेगा, हालांकि उसके काम को अहमियत नहीं दी जाती है, और मेरे ख्याल से वो पूरे वर्ल्ड में नहीं दी जाती, वो कहीं नहीं दी जाती, क्योंकि उसको उसके काम को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर उसको ऐसा लगता है इसके पास में ज्ञान नहीं है। अगर उसको ज्ञान नहीं होता तो वो कैसे उसको मालूम होता कि हम इतने समय पर इसको, मिट्टी को इस तरीके से करना है, वो जो मिट्टी बिल्कुल समतल या बराबर बिल्कुल है, वो ऊपर भी बीज डाल सकता है वहाँ पे ऐसे ही छोड़कर, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान है कि इस मिट्टी को इस तरह से बनाएंगे अंदर से नीचे तक कि उसकी वो, ताकि वो बीज अंदर जाए, और जब वो बीज अंदर जाएगा तो ऊपर से वो उसको क्या करना है, पानी वानी देना है उस, और अपने अंदर जाने के बाद में वो धरती का काम है, अपने गर्भ में लेगी, उसके बाद में वो अपना प्रोसेस चालू कर देगी। लेकिन बट वहाँ पे काम उसका ही है, अगर वो नहीं डालेगा तो धरती अपने आप से कोई भी फसल आपको उगा कर नहीं देगी। हाँ, वो अलग बात है कि जंगलों में अगर पेड़ पौधे कहीं उगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बीज का ही रहता है। सवाल कोई ना कहीं से कोई जो चरिंद परिंद उड़ रहे होते हैं वो कहीं अपनी चोंच में लिए रहते हैं, डाल देते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे वो चीज़, वो पौधे जो छोटे छोटे नज़र आने लगते हैं या वहाँ पर कोई चीज़ नज़र आने लगती है, बोलते तो यहाँ पे किसने डाला, वहाँ पे कुदरत का ही निज़ाम है, वो उस परिंद चरिंद के ज़रिए वहाँ वो चीज़ पहुँच गई। और कुछ जगहों पे ऐसा है, कुछ पौधे ऐसे जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उनको नहीं मिला तो भी वो निकल आते, वो है, वो उनकी अपनी एक खासियत है, जैसे इंसानों के अंदर है वैसे उसके अंदर भी निकल आए। अब ये यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि आप काम को अहमियत देने वाले सवाल है। तो जो दौर में अभी बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन कंफ्यूज हो रही है कि हम ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या काम कर जाए, ऐसा कौन सा काम कर जाए जो पूरी दुनिया के अंदर हम पब्लिसिटी हो जाए हमारी। तो सबसे बड़ा उनको आज यही समझ में आता है कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कर ले, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के, कुछ तो अभी जो जिनको काम नहीं है, अपना पॉकेट मनी निकालना है, जो भी है फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो सोचते चलो कुछ भी करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा अपना अर्निंग कर लेंगे वहाँ पे। अब इसका क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से पैसे आते नहीं आते, मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता है, और लोगों के बताने से नहीं है। जब मुझे वो चीज़ हासिल हो तब मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी कि हाँ इस तरीके से पैसे मिल जाते हैं। सुना है मैंने कि बताने वालों ने बताया कि इसके ऊपर काम करने वाले बहुत पैसा कमा लेते हैं, उनको बहुत सारा अर्न कर लेते हैं, वो मिलता है उनको पैसा, उसके ऊपर उनको जो भी बना रहे होते, वीडियो डाल रहे होते। तो अब ये यंग जनरेशन कंफ्यूज है, कहीं कहीं पर उनको काम समझ में आ रहा है, उसी चीज़ को करने के लिए कुछ ऐसा अलग हट के कर लें ताकि वहाँ पे बिल्कुल एक ही दिन के अंदर हम जो है वहाँ पे वायरल हो हमारी वीडियो, और वायरल होने के बाद में एक ही दिन में वहाँ पर हम कितना कमा के बैठे आप, और फेमस भी हो जाए। काम को करने का ये तरीका नहीं होता आप एक ही दिन के अंदर होना चाहे कुछ ऐसा काम कर ले, वहाँ पे कुछ इस तरह के बेवकूफ़ी के काम कर जाते हैं वो कि उनको जान को खतरा हो जाता है। अब कहीं पर गए हुए हैं, पानी का क्या, पानी है वहाँ पर है, समंदर का किनारा है, या कहीं ऐसी जगह या खाड़ी है वहाँ पे डेंजरस जगह पर,
आप वहाँ पे सेल्फी ले रहे हो, यहाँ पे ये स्टंट कर रहे हो वहाँ पे, कि इस तरीके से पब्लिक देखेगी। और जाहिर बात है कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, पब्लिक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देखती है। बोलते देखो कितना वाह हाय, सबके मुझे वाह हाय या निकलने लगता है। तो उस चीज़ को वो ये समझ रहे हैं। तो यंग जनरेशन बहुत कंफ्यूज है, एजुकेशन के फील्ड में भी कंफ्यूज है। कुछ बच्चे जो है अपना थोड़ा माइंड सेट कर लिया उन्होंने, उनके माँ बाप ने समझा दिया देखो ऐसा ऐसा है, तो उनको ऐसा लग रहा है, वो एक ही चीज़ को ठीक है उस पर उन्होंने कह दिया कि हमको ये चीज़ करनी है, सो उनको मिल गया एक रास्ता। अब उसके ऊपर वो जो भी उनको पढ़ाई करनी है उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जॉब का टाइम आएगा तो जब उनको अप्लाई करेंगे और जॉब मिले। लेकिन और बच्चे कंफ्यूज हैं, तो जिनको कन्फ्यूजन है या जो भटक जाएंगे वो क्राइम की तरफ जाएंगे। नहीं, उनको कोई मिसगाइड कर देगा, बोलेगा नहीं आप इधर इस लाइन पे चले आओ, बहुत पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, मनी 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 मनी, हाँ अपना सपना मनी मनी। सपना सबका मनी मनी होता है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं हमको मनी नहीं चाहिए। लेकिन मनी कैसे, आप हाउ यू कैन अर्न, व्हाट इज द रिसोर्सेज ऑफ अर्निंग ऑफ मनी, क्या है उसका रिसोर्स, कैसे कर रहे हो। आपको वैसा अर्न नहीं करना है कि अर्न तो कर लिया, फिर अर्न करने के बाद में आपकी ज़िंदगी के लिए ही वो अर्निंग जो है मुसीबत बन जाए। देखो अब यहाँ मिसाल के तौर पे अगर वो यंग जनरेशन, इसलिए मैं बोलूँ काफ़ी बहुत कंफ्यूज है, और इनको इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल लोग भी वहाँ पर अच्छी तरीके से उनके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए पूरा मोटा मोटी पूरा हिसाब किताब लगा के बैठे रहते। इनको ले लो, यहाँ आ जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ता है, यहाँ तोड़ फोड़ करवा दो, वहाँ करवा दो। उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो। उनको ये करवा के वो कौन सा जॉब देंगे। आने वाले समय में वो उनको एक, फिर बाद में ये होगा कि भाई वहाँ पर जिसका तुमने नुकसान पहुँचाया वो भी तुम उनको खोजता फिरेगा, कि जब भी मिलेगा तो उसको हम तो अपनी तरीके से अपना बदला रिवेंज निकाल ले लेंगे। तो वहाँ ये इनको ये अपनी लाइफ को ऐसे उसमें रिस्क पर लेकर जी रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको एक पाथ तो दिखाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना कि ये जिस रास्ते पे तुम चल निकले वो तुम्हारा पाथ नहीं है। तुमको होश हवास में रहते हुए, किसी के प्रेशर में न जा करके, वो भी समय को जी रहे हैं। ये नहीं कि कोई कह सकता वो समय को नहीं जी रहे हैं। जो भी कहे वहाँ पर सोशल मीडिया में लगे होते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चों को गेम में उनको इन्वॉल्व कर दिया, गेम उस तरह के गेम लाए गए जिसके अंदर कि उनकी लाइफ को खतरा है। कितने बच्चों ने उसी वहीं पर क्या अब जी पबजी लबजी और कौन कौन से बहुत सारे भाई गेम है। मैं गेम के नाम जानती नहीं होता क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे, तो इसलिए मैं उसके नाम भी ज़्यादा उसके बारे में नहीं, कुछ जो कान में एक आध पढ़ चुके हैं अब वो उसी में इन्वॉल्व रहते, रातों दिन उसी के अंदर अपना दिमाग लगा के बैठे रहते, जिसके अंदर कि उसके अंदर उनको कुछ इस तरह के कंटेंट उनको वो वहाँ पर जो है परोस दिए जाते हैं, वहाँ पर सर्व कर दिए जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। उनको ये लग रहा है ऐसे, अब उनका जो काम कर रहे हो तो उसको उनका इंटरेस्ट जाग जाता है, अच्छा ये चीज़ है ऐसे होगी तो ऐसे कर लेंगे, अच्छा इसने ये कहा तो इसका ये जवाब दे देंगे। उसके अंदर कितने यंग जनरेशन, यंग बच्चे जो हैं बर्बाद हो रहे हैं, जिनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। आने वाले समय के लिए वो यंग जनरेशन एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। वो फिज़िकली भी अनफिट रहेगा, मेंटली भी अनफिट रहेगा। तो जिस मुल्क के अंदर एक यंग जनरेशन को इस तरीके से वहाँ पर उसका होगा विकास, उसके बारे में सोचा जा सकता है। एजुकेशन की बहुत बात होती है, एजुकेशन एजुकेशन रटा करके आप उसको डरा के धमका करके हाई स्कूल तक लेकर चले गए, या उसने भी मेहनत कर लिया दूसरे का देख करके। आप दूसरे को देखकर मेहनत मत करो, आपका अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट क्या कह रहा है उसमें इंटरेस्ट लो। वहाँ पर अगर नहीं पर भी मोटी मोटी किताबें पढ़ा, कोई और भी काम किए, वो भी काम ही होता है, वो भी ज्ञान होता है, उससे भी इंसान को बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल उसमें जाते हैं, उनको मालूमात होती, बहुत सारी चीज़ें मशीन में बिगड़ गई उसको बना लेना उनको। कुछ लोग अगर वो उनको ना ढंग आए तो कितने लोग कितने भी काबिल होते हैं वहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हैं।
अभी इलेक्ट्रिसिटी का मसला ही है, अभी हम इसी कुछ चीज़ को कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए इसके अंदर, कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे बैठेंगे चुपचाप से सारा काम ठप हो जाएगा। लेकिन जिनको उसकी मालूमात है वो आधे घंटे में 1 घंटे में जितनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी उसके अंदर उसको सॉल्व करके सही करके वहाँ पर उस चीज़ को रेडी कर देंगे, फिर वो वर्क करने लगेगा। तो वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान कोई भी न छोटा होता है न खराब होता है। ज्ञान वो खराब होता है जहाँ पर जिस ज्ञान से आपको कोई फ़ायदा खुद भी ना पहुँचे औरों को भी ना पहुँचे, ज्ञान वो खराब होता है। वो ज्ञान अर्न नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान को सीखने की वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में उसी ज्ञान को परोस के लाने की कोशिश की जा रही है। या तो भाई अपने मुल्क के ही लोग चाहते हैं कि इतनी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वहाँ पे गुमराह रहे, भटकी रहे, उनको कुछ उस तरीके के मामलात में डाल दो, उनको कि लोगों को आपस में जो इस तरीके के नफ़रत की बातें करके यहाँ पर ये यहाँ अब कुछ इस तरह के बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे लड़ाई कर लेना, उनको नुकसान पहुँचा देना, और अंदर इतना पर्सनली फिर वहाँ पर वो रिवेंज लेने का मामला रखने लगते हैं। अरे किसने क्या, कौन क्या कर रहा है उसको करने दो, उसका काम है। हमारा है अगर अच्छा कर रहा है तारीफ़ करेंगे, अगर नहीं सही कर रहा है तो वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसका हाँ करना ही करना है वहाँ पे उसको। वहाँ पर वो चीज़ होगी कि भाई इस तरीके का वो काम कर रहा है जो कि न समाज के लिए सही हो रहा है। तो वहाँ ये जो यंग जनरेशन का मामला है ये बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, और बहुत इसके ऊपर उस जनरेशन को भी गौर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई अपने मकसद के लिए उनको अगर यूज़ कर रहा है तो बहुत, मैं समझती हूँ कि ये बहुत गिरी हुई बात है। आप किसी के फ्यूचर को अपने लिए वहाँ पर सेफ सिक्योर मत करो। ये गुलाम बनाने का जो पहले सिलसिला चल रहा था वही अभी भी है, पैटर्न बदल गया है। और अगर कहीं पर वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप उसके साथ में फिर मिसबिहेव करना और उसके साथ में वहाँ पर तरह तरह की स्ट्रैटेजी बना करके उसकी लाइफ को बर्बाद करने का प्लान बनाते हो। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि समय तो सभी जी रहे हैं, समय सबको मिला हुआ है, आपको भी मिला, मुझे भी मिला, पूरी दुनिया में सबको मिला हुआ है। उस समय को कौन कैसे जी रहा है डिपेंड करता है ये इस पर। आप उस समय को कैसे जी रहे हैं, उनको ये अभी बहुत बड़ा मसला है। कभी कहीं उनको लगा दिया जाता, कभी कहीं उनको लगा दिए। जब जिन बच्चों का इंटरेस्ट जिधर जाता है बचपन में उनके माइंड को वहाँ पर रीड करने के बाद में उनको वो फ्रीडम मिले। वो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर एफ तक का 15वीं या 10वीं और 18वीं जैसे लोग पढ़े नहीं होते, उनको नहीं मालूमात होती कि इसको बोलते क्या है, तो वो अपने तरीके से वो गिनती के एतबार से गिनते रहते। 18वीं में पहुँच गया, 15वीं पहुँच गया, उसके 18वीं और 15वीं का कोई मतलब नहीं होगा वहाँ पे। मतलब ये है कि उसका जिधर इंटरेस्ट है अगर उसने वो काम किया तो वो समाज के लिए भी बेनिफिशियल होगा और उसके लिए भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ को उसका यूटिलाइजेशन वो कर लेगा। आपको नहीं है कि हमको बहुत बड़ी फर्म के अंदर जॉब मिलेगी तभी वो काम करेंगे। हम इंजीनियर हैं तो वहाँ पे हमको कहीं पर जॉब मिली तो इंजीनियर रहेंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग बेकार चली गई। अब इंजीनियर बन गया उसके लिए तो और भी आसान है भी, उसके लिए तो और सारे रास्ते खुल गए हैं, कहीं पर भी वो अपना काम कर सकता है। लेकिन नहीं, एक रिपुटेशन, एक इसका जो लोगों को वो सवार मिल गया, क्योंकि जहाँ पर 50,000 की जगह होगी वहाँ पर 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ लोग उसके लिए अगर वहाँ पर खड़े होंगे कि हमको भी चाहिए, तो वहाँ पर नामुमकिन सी चीज़ है, मिलेगा 50 कोई। अब वो 50 जो है उसी में सारे लोग सोचेंगे जो ये 50,000 जा रहे हैं ये भी तो जा रहे हैं, ये कैसे मेहनत कर रहे हैं, इनको भी जैसे कर रहे हैं हम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक ही फील्ड के अंदर जब एक तरीके से सारे लोग चले जाएंगे और फील्ड के काम कौन करेगा? यस, किसान को इसलिए वहाँ पे अहमियत दिया जाना चाहिए क्योंकि किसान जो है सबसे बड़ा रोल समाज में जो है अदा कर रहा है। वो अपनी सुख सुविधा को, बहुत कम ऐसे किसान हैं जो अपनी सुख सुविधा, ज़्यादातर तो उनको मोस्टली गरीब और लाचार और मजबूर बताया जाता है। बेचारे अगर फसलें उनकी सही हो गई तो उनको खाने को
वादे नहीं हुए और फसल अगर सही नहीं गई तो उनके खाने के भी वादे हो जाते हैं। तो ये काम किसका है? समाज का ही है ना। समाज सपोर्ट करेगा, क्योंकि समाज के लिए वो अनाज को उगा रहे हैं। सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं उगा रहे कि वहाँ पे अपनी फैमिली तक उगा दिया उसको। वो जब वो जो भी अन्न उगेगा वहाँ पे वो मार्केट में जाएगा, उससे सबको फ़ायदा मिलेगा। तो जब कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लोगों को हर किसी का सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का तो मिलना चाहिए, कहीं पर भी हो। कोई मशीनरी की चीज़ें हैं वहाँ पर चल रहा है, तो जब कोऑपरेशन एक होगा वहाँ पर, ना कि ये चीज़ें न चला करके वहाँ पर कि कौन आगे जाएगा, किसको लेकर जाना है, ये यहाँ से ताल्लुक़ रखते इनको हाईलाइट कर दो, इनको बिल्कुल ऊपर उठा के बैठा दो। नहीं, अगर कोई नीचे का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे साफ, इवन साफ़ सफाई वाले भी, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये आपको बीमारी से बचाते हैं। हर वो चीज़ को करते हैं जो कि आप करना गवारा नहीं करेंगे। बोलेंगे पैसा फेंको, वो भी बोले अगर आज उनके पास में भी वो पैसा होता तो फिर पैसा फेंक के बोलते तुम काम करो। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा बनाया गया, जैसे बताया जो जात और पात का था कि किस तरीके से वो बटा और हर किसी को उसके काम के अकॉर्डिंग उसकी जात बना दी गई। तो जब वो काम करते हैं तो वो उसके काम को वहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। आप उसको अदना दर्जे का गिरा हुआ समझ करके और बिल्कुल बेकार समझ करके वहाँ पे जब गलत तरीके का बिहेवियर करने लगते हो तो समाज के अंदर फिर अफरा तफरी का माहौल बनता है। वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, और वही समय वो भी जी रहा होगा जो कि एक समाज के लिए सही काम करने के लिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और एक वही समय को जी रहा है जो कि समाज को वहाँ पर उसका कोई काम ही नहीं है, समाज को पीछे जाए आगे जाए उससे कोई लेना देना नहीं, समाज ख़त्म हो जाए तो भी लेना देना नहीं। तो लोगों को सोचना तो पड़ेगा ना, और ज़रूरी भी है सोचना। ये नहीं कि हम वहाँ पर बहुत बड़े वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर हमने काम कर दिया, वहाँ पे हमारी एक जॉब मिली हुई है हमको, एक उसमें बैठे हुए अथॉरिटी के अंदर, तो हमारा ये फरमान जारी होगा तो ही काम होगा वहाँ पे। नहीं, जो समाज के लिए है, लोगों के लिए है, वो काम हर जगह जनहित में जारी करके वो काम होना चाहिए। और यंग जनरेशन को एक बेहतरीन उनको वो चीज़ मिलना चाहिए ताकि वो भटकने नहीं पाए। जब वो उनको जॉब नहीं मिलता है या उनकी अपनी पढ़ाई में कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वहाँ पर कुछ और करना चाहते हैं, उनको नहीं हो पाता वहाँ पे, तो फिर वो ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं या अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। कुछ भी है वहाँ पर ड्रिंकर बन जाते हैं, नहीं तो गलत रास्तों पे चले जाते हैं। तो इन सब से कुछ होता नहीं है, लाइफ बर्बाद करना उनको भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो जब इतना हौसला जिसके पास में होगा कि हमको ये भी करना, हमको वो भी करना, तो कम से कम इतना सोचना चाहिए ना। बोले ये चीज़ नहीं मिली तो अपने आप को बर्बाद करने से थोड़ी वो उसका हल निकलता है। आपको जब मालूम है तो उसी के अंदर से उसका हल ढूंढना है। तो एजुकेशन हो गया या कुछ भी हो गया, हमको वहाँ पे उसका यूज़ कैसे करना है ये पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का वहाँ यूटिलाइजेशन कैसे हो पाएगा ये अगर मालूम नहीं है तो वो हर चीज़ बेकार है। अब कुछ लोग होते हैं कि अगर वहाँ पर उनको ये या तो बोलना चाहिए कि वो उनको समझ नहीं होती या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं। वो सोच रहे थे कि हम अगर अगला इस तरीके से कर जाएगा तो हमारी वहाँ पर रहेगी, हमको ये रहेगा। खुद अपने आप को ऐसे समझ के बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे खुद को समझ के बैठना नहीं चाहिए। प्रूव करके काम करते हुए बताओ उस चीज़ को, न कि दूसरे के काम में अड़चन डाल के उसके काम को ख़राब करके बताने की कोशिश करो कि देखो हम कितने अच्छे हैं, कि काम ख़राब करके फिर उसके बाद में हम आगे आप ही हमने ये काम कर लिया। कुछ लोग हैं इस तरह काम करते हैं, तो वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उनको आगे चल के उनको नुकसान होता है। फिर वहाँ पे कर्मा हिट होता है। जब उनको वही कोई और दूसरा उसी तरीके से करने के लिए आता है तो उनकी अकल गुम हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। अब क्या करें, कौन सा हल ढूंढें? अच्छे काम करो। वही कहते हैं ना, कर्म प्रधान इंसान का जो है जीवन होना चाहिए, और आपका कर्म ही आपका जो है सब कुछ है। सारथी कर्म को बनाकर चलो। कर्म जो अगर अच्छे काम किए तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अब ये नहीं कि हमने ये किया था तो हमको नहीं मिला। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने
अच्छे काम किए हो तो उसका रिजल्ट उसको बुरा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, वो कहीं कहीं पे होता है कि कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हो तो उनकी जेलसी में है, उनको मतलब क्यों किसी का नाम होगा, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। अब ये भी नहीं आता कि बुढ़े बुढ़े भी वहाँ पे होते हैं, बोलते हमारे बच्चों का क्यों नहीं, उसके बच्चों को क्यों रहा। अरे कम से कम इतनी तो अकल रखो एज के हिसाब से कि उसका बच्चा वो कर पा रहा है, तुम्हारा बच्चा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो कर पा रहा है वो भी अच्छा कर पा रहा है। हाँ, लेकिन बुरी चीज़ अगर कर रहा है तो उसमें वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि उसके बच्चे को वहाँ पर उस काम से रोक करके और अपने बच्चे की बुराई को वहाँ पर नहीं रोको। ये एक बहुत बड़ी सोच और विचार का बड़ा मसला है। सोचना चाहिए कि आप उस बुराई को न रोक करके आपका काम वहाँ पर करना है कि उस बुराई को रोकने की बजाय आप कहीं और ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, किसी और ध्यान साधना में बैठे हुए हैं। हाँ, वो जो कर रहा है वो तो अपना काम कर लेगा, क्योंकि उसको उसमें कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि उसको नुकसान पहुँचे। उसकी तरफ इतना कंसंट्रेशन करके क्या फ़ायदा होगा। तो हर किसी को काम में तो लगे सभी हैं, कर भी रहे हैं, ये नहीं कहा जाएगा नहीं कर रहे, लेकिन काम आप क्या कर रहे हैं इसका हमेशा ध्यान रखना है। और ये इंसान को उसका काम ही है जो उसको जो है या तो उसको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जा सकता है और एक बुरी ज़िंदगी से बचा सकता है। काम ही उसका है, सोच ही उसकी है। बुरी सोच सोचते रहो, किसी का अच्छा नहीं सोचो, ये क्यों ऐसे कर ले रहे हैं, वो वहाँ ऐसे क्यों हो जा रहा है, ये वो मुल्क क्यों आगे बढ़ जा रहा है। अरे वो उनके लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बाद में तुम वहाँ पे ऐब निकालो उनके अंदर, ये ऐसा करता है इसलिए आगे बढ़ रहा है। अरे नहीं, मेहनत कर रहा है वो। आज टेक्नोलॉजी के मामले में जो और लोग और यूरोप के अंदर आगे जा रहे हैं, दूसरे मुल्क उनके अधीन में हैं वहाँ पर, क्यों है? क्योंकि वो मेहनत करके आगे जा रहे हैं, उनको दिया है वहाँ पे वो कर पा रहे हैं। ये कहें उनकी नकल करेंगे नहीं, आप अपने तरीके से जो करना चाहें, हो सकता है उनसे आगे निकल जाएं, ये भी है। ज़रूरी नहीं कि उनके पीछे पीछे चलो, कम से कम अपने आप को वहाँ परखने की तो कोशिश करो ना। नहीं, परखना नहीं, जिसने जो बता दिया वहाँ पे उसी तरीके से करते चले जाना है। तो यंग जनरेशन को वहाँ पे उनको खुद को समझने का मौका दो। वहाँ पे टीचर नहीं मुसल्लत होगा बताएगा कि तुम गधे हो, तुम फलाना हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, फलाना नहीं। हर किसी के पास में बुद्धि होती है। अगर बुद्धि ना हो तो वो कैसे वो प्लान बना लेगा कि कहाँ पे जाके किसको बेवकूफ़ बना करके उसको इस तरीके से वहाँ पर हम अपना काम करके चले आएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसके पास में बुद्धि है तभी तो काम कर रहा है, लेकिन वो काम अपनी बुद्धि कहाँ लगा रहा है, ये गलत जगह पे लगा रहा है, जो कि उसको लाइफ में आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। और भी दूसरे को भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी होगी आगे चल के। अगर उस वक्त में नहीं हुई तो उस वक्त में भी हो सकती है, गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर उनको खुद को समझने दो क्या करना है, उनको बताओ कि अगर वहाँ पर इस तरीके से तुम करते हो, वहाँ पे सिर्फ बताना है उनको उनकी मुंडी पकड़ के बिल्कुल वहाँ पे उसके अंदर डाल नहीं देना है, बिल्कुल से नहीं। वो जैसा है तो मुंडी डाल के, वो जानवर होते हैं ना, वो जब उनको चारा डाला जाता है खाने के लिए, उनके वो हौद बने होते हैं ना, वो जिसमें कि वो उनका खाने के लिए रखा जाता है, वो अपने सर को बिल्कुल अंदर तक डाल करके वो खा रहे होते हैं। बनावट उनकी वैसी है। तो उस तरीके से नहीं, उनको अपना सोचने का उनको मौका दो, जो सोचे उस पर गौर करना चाहिए। तो उन्हीं बच्चों में से कोई साइंटिस्ट निकलेगा, कोई कुछ निकलेगा, बड़े बड़े वो काम करेंगे। हाँ, वो तो वहाँ पर उनको मौका नहीं दे रहा, वहाँ पर वही घिसी पिटी सिस्टम है, वही उनको रट आने वाला है। ऐसा नहीं किया, फिर उसके बाद में बच्चा कुछ ऐसा सोच भी रहा है, वहाँ पे उसको डांट फटकार, उनकी अपनी जेलसी होती है, डांट फटकार के बिठा दिया, नहीं तो उसको मतलब ज़्यादा उसको सुनने की कोशिश नहीं की गई। तो कोशिश की जानी चाहिए, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके क्लास के अंदर कौन सा बच्चा क्या किस तरह की बात कर रहा है। अगर कोई बच्चा गलत सोच रहा है, उसकी जिम्मेदारी है उसको कि वहाँ पर उसको समझाए। अगर वो नहीं समझ में आ रहा, उसके ज़रिए नहीं समझ में आ रहा है, अलग से काउंसलिंग का वहाँ पर रखना चाहिए कि वहाँ पर बच्चे को फिर काफ़ी टाइम देकर उसको काउंसलिंग की जाए कि ऐसी सोच क्यों उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो बहुत सारे वहाँ पर रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें, और वही समय है, आप हर समय को आप जी सकते हो।
और लोग जी भी रहे हैं, लेकिन कौन उस समय को किस तरीके से जी रहा है डिपेंड ये करता है। तो जो सिस्टम पुराना चला आ रहा है उसी पर घिसा पिटा, उसी पर ही रह करके डिपेंड, या कोई और कहीं कर रहा है उसकी कॉपी करके वहाँ पे, तो काम नहीं चलने वाला है। नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। उनको समझना है उनको करना क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है।